गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आंखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आंखों देखा और जहां वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आंखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारे गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे एक दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे, और जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा क्यों कर मोंडा पावे। पृष्ठ नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर।
फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका बाहर कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहां से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर, और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था, कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान, कबीर हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे, और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए, उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था, उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहां सुरक्षित छोड़कर परमात्मा पहुंच ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया, और वहां फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, तेजों में शरीर वहां विराजमान हो। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूं, और वहां आना प्यारी आत्मा, तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहिब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की, और वहां सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुंचे वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण, उनसे भी यही प्रश्न किया। तो उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर, और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहां आए हुए हैं, और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं।
उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है। आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहिब जी जब पहुंचे झोंपड़ी में जहां परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे तल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी, तो वहां जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजो में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं और आश्चर्यचकित होकर के। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी मीन एक नजारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियां निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, जिस स्टेट के अंदर जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं, उसको झांकी बोलते हैं कि हरियाणा प्रांत की झांकी, ये पंजाब प्रांत की झांकी। तो यहां गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, सतलोक की, नानक की तीवा। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के, वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे वाह वाह, ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की वाह तेरे। तो गरीबदास जी कहते इन सिखों ने वाह पकड़ दी वाहे गुरु, और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे, वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब क्या बताते हैं कि तत्कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुनदान से जम कटे नहीं फांसा। यहां देन वहां लेन है, यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं।
और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि हे मन, कि आप जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है। और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहां सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए। सारा जीवन बीत जाता इस प्राणी का, ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने को मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा? तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था, गरते 3.5 हाथ गणाते 3.25, और कहे कबीर, इससे अधिक जो चाव है वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था, साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो, जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और ये मालूम है कि चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, एक सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूं कि नहीं। और फिर हम यही चमटे गाड्डे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि तुम, आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है। यहाँ तो गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है, या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी,
सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहां से निकलती ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो वहां क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी है, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है, और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी, और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो वा कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो पुणात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहां कहते हैं पहले गए ना बावड़े रहते भी सब्जा, आज से पूरी पृथ्वी का राजा है और कल मृत्यु होगी। चलो उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में, नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो, गधे की आयु पूर्ण होते फिर चलो कहाँ कूता बनो, कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो, ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आके बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन कितने ठोर ठिकाना ना, या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। और गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है,
अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्यमंत्री होता है, तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है। ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है, ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है, एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये शपथपुरी है, ये 88,000 द्वीप हैं और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहां रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न है। यहां अपनी राजधानियों से केवल ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन 3 लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहां इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर।
अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उनके, उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा ताछी करी, उसने, उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तू ऐसी गलती क्यों करता है? आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये जो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी दुस्त ऐसे वहां की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही पंचमुखी हो जाता है। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त स्थान है, यहां पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान, और गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये
किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो वह ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहां जहां हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीते। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान, ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में,
ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो सात संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोग कहे जाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रूपाली दासी। रूपाली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नासिक, महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2010 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी। जो भी मेरे पापा भक्ति साधनाएं करते थे वो सब मैं उनके साथ करती थी। जैसे कि व्रत उपवास करना, देवी देवताओं के मंदिर में जाना, दुर्गा जी का व्रत करना, बालाजी जाना, जेजूर को जाना, सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना मैं पापा के साथ करती थी। सभी देवी देवताओं की भक्ति आप करते ही थे, मंदिरों में जाते थे, उपवास करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ का तो पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। सिर्फ भक्ति साधना करते थे, जो मनगढ़ंत भक्ति साधनाएं पापा करते थे वही मैं भी करती थी, जो पारंपरिक थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें मेरे चाचा से मिली थी। मेरे चाचा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, और जो भी महाराष्ट्र में प्रचलित भक्ति साधना है वो मेरे पापा करते थे। तो जागरण कहते थे, महाराष्ट्र में जागरण कहते थे, तो उसके लिए आमंत्रित कर रहे थे पापा लोगों को। तो उन्होंने मेरे चाचा को भी कॉल किया कि आप भी आ जाओ जागरण के लिए। तो पापा को चाचा ने कहा कि मेरे को जागरण चलता नहीं, मैं देवी देवताओं का भी मानता नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो पापा को फिर क्वेश्चन पड़ा कि ऐसा कौन सी भक्ति साधना ये कर रहा है कि जिन्होंने भगवान ही छोड़ दिए। तो चाचा ने बोला कि एक काम कर, तू जागरण का कार्यक्रम करवा ले और मेरे पास आ जा। तो वही किया पापा ने। जागरण का कार्यक्रम होने के बाद पापा चाचा जी के घर पे गए, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, मैं तुझे कैसेट लगा देता हूँ, वो सुन ले एक बार, फिर से मैं तुझे बताऊँगा कि क्या भक्ति साधना करनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, जो शास्त्र अनुसार है, शास्त्र विधि के अनुसार है, वो भक्ति साधना हम सबको करनी चाहिए। तो चाचा जी ने सत्संग लगवाया, गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगवाया, और पहले ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो पापा को क्वेश्चन पड़ा कि ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है हमें कि शंकर का दादा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है। तो पापा ने पूरा सत्संग सुना, तो पापा को भी थोड़ा बहुत समझ में आया। तो समझ में आने के बाद पापा ने एक घर पे आए उस दिन, और 4-5 दिन के बाद जो मेरे चाचा है, वो जो नासिक के कोऑर्डिनेटर भगत हैं, उनको लेके घर पे आए। तो उनमें ज्ञान चर्चा हो गई। पापा को समझाया उन्होंने कि हम देखो, ये जो भक्ति साधना है वो शास्त्र अनुसार है, वो वही हमें करनी चाहिए। अगर हम शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना नहीं करते तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर पापा ने ज्ञान को समझा और हमें भी समझाया कि आपको भी यही करना चाहिए। फिर पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में नाम दीक्षा ली, और हम भी उसके पीछे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद हमने भी उनके साथ नाम दीक्षा ले ली। जैसा कि संसार में एक बात प्रचलित है, संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, यानी कि आपने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपने भी देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज तो भक्ति साधना छुड़वाते नहीं, वो तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना जगत को बता रहे हैं कि हमें ये जो मंत्र है देवी देवताओं के, वो मूर्ति पूजा ना करके वो मंत्र करने चाहिए, जिससे हमें लाभ हो सके। जैसे कि
मंत्र जो है संत रामपाल जी महाराज हमें सभी देवी देवताओं के मंत्र दिलाते हैं, और वो उसमें गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, सावित्री और शिव जी, पार्वती, दुर्गा देवी, इनके ही मंत्र है। इनकी ही भक्ति साधना सही तरीके से संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जगत को बता रहे, जगत के लोगों को, तो वही हमें करनी चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ये एक भ्रम है कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, ये सरासर गलत है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति साधना छुड़वाते, बल्कि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा देवी, गणेश जी, इनके मूल मंत्रों से हमें परिचित कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। 2010 में संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अभी तक क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? ढेर सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से हमें मिले हैं। उससे मैं आपको बताऊंगी। पहला लाभ तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला। जो हम मनगढ़ंत भक्ति साधना या पारंपरिक जो भक्ति साधनाएं होती है वो क्या करनी चाहिए और क्या नहीं, वो आध्यात्मिक तरीके से मुझे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पता चल गया। दूसरा लाभ, पापा मेरे बहुत नशा करते थे, मम्मी को भी मारा पीटा करते थे बहुत, मतलब इतना घर में कलेश होता था कि बता ही नहीं सकते। और मम्मी इतनी मेरी दुखी होती थी, हमारा भी बहुत, मतलब हम भी रात भर रोते थे। पापा हर तरह का नशा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरे पापा ने नशा छोड़ दिया। और मेरी मम्मी एक जो औरत का जीवन है वो जीने लगी। मतलब बहुत मारते थे पापा, बहुत। आज भी अगर उस बात को याद करते हैं हम तो बहुत रोना आता है उस बात पर। संत रामपाल जी महाराज के वजह से हमारे घर में सुख शांति आई है। और जो कलेश होते थे हर रोज़, अगर पापा की गाड़ी का आवाज़ भी आए तो हम भाई बहन डरा करते थे कि आज भी पापा आएंगे, सबको पीटेंगे और सब रोएंगे। बहुत, मतलब इतने दुखी थे हम, बता ही नहीं सकते, हम इतने दुखी थे। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पापा ने शराब छोड़ दी। पापा बहुत अच्छे तरीके से आज पेश आते हैं हमारी तरफ, ये बहुत आनंद की बात है हमारे लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए मुझे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और मम्मी को भी बहुत सारे लाभ मिले। पापा जी को कान का बहुत दर्द था, तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया पापा ने, तो सभी ने यही सजेशन दिया कि एक काम करो, आप ऑपरेशन करवा लो। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी, पापा का ऑपरेशन बता रहे सब डॉक्टर, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे, कबीर परमेश्वर दया करेंगे। तो वो गुरुजी का उत्तर जानने के बाद 2-3 दिन के बाद पापा ने फिर से रिपोर्ट करवाई कान की, तो डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, अभी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने की। और ठीक है, हमने कहा था आपको कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन के लिए नंबर लगवा लो, मगर आज तो रिपोर्ट तो नॉर्मल है आपकी, कोई बात नहीं, आप मत करवाओ ऑपरेशन। बस उसी जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन थे, उसी बात पर ऑपरेशन पापा का टल गया। और दूसरी बात, पापा के साथ वो पापा के ना, मतलब गले में कुछ गांठ बन गई थी या कुछ था, और तो उसका भी ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने। 2-3 डॉक्टरों के पास दिखाया था, तो सबको लगता था कैंसर होगा या कुछ होगा, तो कैंसर नहीं था, पता नहीं वो क्या था। गले के अंदर पापा के जो बेर होता है, वो जो सीड्स होती है उसके जैसा बन गया था कुछ। उस बारे में भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, तो गुरुजी ने उस टाइम भी बोला नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, सिर्फ भक्ति करते रहो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन जब उत्तर आया गुरुजी का, दूसरे दिन उत्तर आया, तो उसी दिन रात को पापा को एक कैप्सूल दी थी डॉक्टर ने। वो कैप्सूल ली पापा ने और इधर दबाते ही थे, और मतलब मुंह खुला करके दबा रहे थे, तो इतनी बड़ी बेर की बीज होती है वो पापा के मुंह से बाहर आ गई और बहुत बड़ी चिंगारी निकली पापा के मुंह से। तो हम भी देखते थे कि ये क्या है, वो फूट भी नहीं रहा था, ये बीज जैसा कुछ था, बीज जैसा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से वो ऑपरेशन भी टल गया पापा का। 2 ऑपरेशन से परमात्मा ने बचा लिया पापा को।
और जो ऑपरेशन का खर्चा भी था वो भी नहीं लगा हमको। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि लड़का और लड़की एक समान ही है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरा विवाह किया, रमैनी विवाह किया, उसमें मेरे पापा ने 1 रुपया भी भगत जी को नहीं दिया और मेरे भगत जी ने भी 1 रुपये की मांग भी नहीं की रमैनी विवाह में। और अभी तक आज देखो समाज में ऐसी कुरीति फैली है कि लड़की को कहते हैं कि तू तेरे मम्मी पापा से इतना पैसा ले ले और ये पैसे की डिमांड करते ससुराल वाले। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो लड़कियों से 1 रुपये की भी मांग नहीं करते, जिससे लड़कियां बोझ नहीं बन रही और सुखी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मेरी जो रमैनी हुई, उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद प्रेगनेंसी रही थी। तो प्रेगनेंसी रहने के बाद ही डॉक्टरों ने हमें सजेस्ट कर दिया था, एक काम करो तुम ये बच्चा मत रखो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत वीक थी उस टाइम। तो डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बच्चा रखो ही ना। तो मेरे भगत जी और मेरी सास थी मेरे साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे गुरुजी ये तो करवाने के लिए नहीं कहते कि क्योंकि भ्रूण हत्या करना भी पाप है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम हैं तो हम ये नहीं कर सकते। तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है, एक काम करो, आप ट्रीटमेंट अच्छे से चलवा लो। तो ठीक है, सब बोले ठीक है कि ट्रीटमेंट हम अच्छे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो 2.5 महीने हुए थे मुझे प्रेगनेंसी के, तो उस समय बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। मुझे ब्लीडिंग होने लगी और बच्चे को भी बच्चादानी में भी गांठ बन गई थी। हाँ, 35 की वो साइज़ थी वो गांठ की। तो डॉक्टरों ने बोला कि सिर्फ आधा घंटा ही है हमारे पास। तो हम जल्दी में रिपोर्ट निकलवाने के लिए गए, रिपोर्ट निकलवाए तो डॉक्टर ने भी मुंह पे हाथ रख लिया कि अब कोई ठिकाना नहीं है, अब लगता है कि बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हमने परमात्मा से अरदास लगाई मन से, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा भी सुनते, तो गुरुजी ने भी सुन लिया, संत रामपाल जी महाराज ने। वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहा। फिर वो 3 महीने हुए, मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट करवाई फिर से। तो रिपोर्ट करवाने के बाद उसमें बताया गया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। सब डॉक्टर बोलने लगे अभी भी समय है, आप इसको निकाल दो। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में होते हुए हम तो ये गलत काम नहीं कर सकते थे। फिर उस टाइम भी भगत जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, बच्चा पागल भी क्यों ना हो, मगर हम रखेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम भी बच्चा निकलवाने के लिए कहा। 5वें महीने में भी एनुमल स्कैन किया मेरा, उसमें भी वही कहा कि बच्चा पागल है, आप निकलवा दो इसको। तो फिर भी हमने दृढ़ रहे परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, कि नहीं, परमात्मा जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो मालिक की दया ऐसी हुई, जो ट्रिपल मार्कर का टेस्ट होता है वो उसमें निगेटिव आया रिपोर्ट बच्चे का, डाउन सिंड्रोम का। मगर फिर से बाद में रिपोर्ट करवाई, फिर से उसमें डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम दिखाई दी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगवाई, गुरुजी ऐसा है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं बच्चा, बेटी विश्वास करना, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो उस टाइम भी मैंने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा। उस टाइम भी परमात्मा ने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, क्योंकि डॉक्टर तो निकलवाने के लिए कह रहे थे। और मेरी रिपोर्ट थी ट्रिपल मार्कर की, उसमें मुझे ब्लड में पीलिया थी। तो ब्लड में पीलिया होने के बाद वो बच्चे को भी लग सकती है, ऐसा डॉक्टर कहते थे, और लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वो तो आपके ब्लड में है। तो डॉक्टर ने बोला ये ब्लड में पीलिया है, वो लगेगी ही लगेगी, 100% लगेगी बच्चे को। मगर संत रामपाल जी महाराज को उसके बारे में भी मैंने प्रार्थना करवाई। संत रामपाल जी महाराज जी से उत्तर आया कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख तू, और परमात्मा ठीक कर देंगे, सब कबीर साहिब दया करेंगे। तो ठीक है, मैंने भी कहा परमात्मा दया करेंगे। फिर भी मैं भी दृढ़ रही उस बात पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो बच्चा एकदम ठीक है, ना ही उसको ब्लड की पीलिया है, कुछ नहीं। वो बच्चा भी अभी 3 साल का है। वो जो डॉक्टर लोग कहते थे कि मेरी डिलीवरी 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा उसको,
क्योंकि मेरे को जो ब्लड में पीलिया थी उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती थी। डॉक्टर बहुत घबरा देते थे हमको कि नहीं वो झटके आ जाते, ऐसा वैसा बहुत डरा दिया था। मगर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ 1.5 घंटे में ही मेरी डिलीवरी हो गई और मेरा बच्चा भी एकदम सुरक्षित है। मेरे बच्चे को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया और मुझे भी जीवन दान दिया। एक लाभ बताऊंगी मैं। डिलीवरी होते टाइम मुझे स्टिचिंग करवाई थी डॉक्टर ने 7वें महीने में, तो बच्चादानी को स्टिचिंग करवाई थी। दिक्कत ये थी कि ब्लड में पीलिया होने के कारण डॉक्टर बता रहे थे कि तू कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इसीलिए हमने प्रोटेक्शन के लिए वो स्टिचिंग करवाई थी बच्चादानी में। तो वो बच्चादानी में स्टिचिंग निकलवाई भी नहीं थी। मेरे बच्चे ने सिर्फ 8 महीने पूरे लिए पेट में। तो स्टिचिंग निकलवाने के लिए जिस दिन हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, उसी दिन सुबह 5 बजे ही मेरा पेट में दर्द होने लगा था। तो पेट में दर्द होने के कारण पापा जल्दी जल्दी से मुझे अस्पताल लेके गए। तो आधे घंटे में ही मेरी बच्चादानी फट गई थी, तो बच्चे का सिर भी बाहर आ गया था। उस टाइम भी डॉक्टर सीधे पापा को डांट रहे थे कि ये बच्ची अगर आप 20 मिनट के अंदर लाते नहीं तो ये बच्ची आपको मिलती नहीं। बच्चा तो आपको मिल जाता, क्योंकि ये बच्ची के पेट में पूरा पॉइजन बन जाता। आप इतना कैसे, मतलब इतना टाइम कैसे किया, ऐसा वैसा बहुत डांट रहे थे पापा को डॉक्टर। मगर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला और मेरे बच्चे को भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सुरक्षित रखा। वो बच्चा अभी 3 साल का है, वो भी एकदम स्वस्थ और सुरक्षित है गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मतलब जो भी मेरे ऊपर संकट आते थे वो परमात्मा अपने आप निवारण कर लेते थे संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 2 बार जीवन दान मेरे बच्चे को दिया और 1 बार मुझे भी जीवन दान दिया और मेरे पापा को भी 2 बार जीवन दान दिया। एक बार मेरे ससुर जी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे बाहर, तो उस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था छोटा। तो उस टाइम उनका जो गुड्डा है वो पीछे की तरफ मुड़ गया था। तो पता नहीं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी सास जी जो थी वो गुरुजी को पुकार रही थी, गुरुजी आप ही संभालो, क्योंकि मेरे ससुर जी का तो जो गुड्डा है वो पूरी तरह से पिछली साइड मुड़ गया था, घूम गया था वो। तो उस टाइम पता नहीं कौन लड़का था वो आया और मेरे ससुर जी को बोला आप रुकिए अंकल, थोड़ी देर रुको मैं देखता हूँ कुछ। तो उसने सिर्फ पैर को नीचे से हाथ लगाया और थोड़ा सा घुमाया, तो वो जो गुड्डा है वो अपनी जगह पर आ गया और मेरी सास बोल रही थी कि उसका धन्यवाद करूँ। तो वो लड़का दिखा ही नहीं, बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज ने आपको अनेकों लाभ दिए, जीवन दान दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और सभी धर्मों के सद्ग्रंथों का मिलान कर हमें सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।